नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के ऊपर। आईटीसी का अगर हम कहें कि चार्ट बियरिश हो चुका है तो हाँ, सिग्नल ऐसा कुछ मिल रहा है, जो डेटा जो मिल रहे हैं वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। मतलब हर एक 5 रुपए की दायरे में, मतलब 3 रुपए 5 रुपए के दायरे में आईटीसी को जो है संघर्ष करना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लेवल पर आके खड़ा हो गया आईटीसी। ये समझिए इस वक्त वो पोजीशन है कि चलने वाले ही नहीं है आईटीसी। मतलब चलने क्या, ना ही कुछ इधर उधर मूवमेंट दे तो अच्छी बात है। मूवमेंट इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये क्रिटिकल लेवल पर है, बस 1 रुपए दूर है। बार बार 200 रुपए 95 पैसे के लेवल से जो है बाउंस मार जाता है, लेकिन ज़्यादा बाउंस नहीं मार पाता। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आईटीसी अब सिर्फ और सिर्फ जो है बहुत कम दूरी रह गई है। अगर ये क्रिटिकल लेवल यहाँ पर बच गया तो हम सभी बच जाएंगे। अगर यहाँ ये लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके पूरे डेटा में बना हुआ है, पूरी ऑप्शन चेन में बना हुआ है। पूरे यहाँ पर आसार हैं कि यहाँ पर चार्ट में जो है वो इस सिग्नल को जो है तोड़ सकता है आईटीसी। लेकिन अगर ये 201 का लेवल बचा लेता है तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनने वाली है आईटीसी में। अगर मार्केट ने थोड़ा सा और सपोर्ट दे जाए, मार्केट सपोर्टिव हो जाए, मार्केट आईटीसी यहाँ पर बचा लेता है किसी भी तरीके से अपने आप को 200 के लेवल 201 के लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनेगी, हैवी ग्रीन कैंडल बनेगी, जो कि आपको 203 204 के आसपास ले जाए। तो इसको खतरा जो है वो खत्म हो जाए। फिर 205 पर अपनी जंग है, फिर 205 से 210। चलिए ये कैसी लड़ाई है आइए देखते हैं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है ये लड़ाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आ चुके हैं आईटीसी के चार्ट पर, और ये 5 मिनट का चार्ट है, आज इंट्राडे का चार्ट है। इंट्राडे में देखते हैं क्या किया है भाई साहब ने, और क्लोजिंग कैसे दी है। तो क्लोजिंग जो है वो हल्के से माइल्ड कहेंगे ग्रीन सिग्नल के साथ दी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एमएसीडी की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है लगातार यार मैं जो है हमारी अपडेट आपके साथ बनी हुई है। आप तो जानते होंगे कि आईटीसी में जो है वो कुछ यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर भैया कुछ हो सकता है इधर। अब कुछ होगा तो तंगड़े में होगा, हल्का फुल्का तो नहीं होगा, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आईटीसी, यहाँ अगर हम बात करें सीधे अगर हम बात करें मुद्दे की, अगर हम बात करें, अरे माफ़ कीजिएगा, गलत बना दिया, माफ़ कीजिएगा। वही कहें यार कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, माफ़ कीजिएगा बहुत। यहाँ पर जो है यहाँ पर जस्ट वेट अ सेकेंड। ये रहा चार्ट, ये लीजिए। और अगर हम बात करें, ये इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अभी इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। ये भैया एक तरीके से देखिए, लगातार आपने नोटिस किया होगा, लगातार डे बाय डे की बात है। यहाँ पर आईटीसी जो नए लो बना देता है। मतलब 200 की तरफ जो है आज अगर रिकवर होता है 50 पैसे, तो अगले दिन जो है वो 25 पैसे 30 पैसे नीचे बंद होगा। आज देखिए कहाँ पर बंद हुआ, 201.15 पर। कल बंद हुए थे भाई साहब 201.40 के आसपास। तो वही है, जैसा करीब आता जा रहा है। अगर यहाँ से खुदा ना खास्ता, मैं आपको बात बताऊं, भगवान ना करे कि यहाँ पर जो है गलती से 200 का लेवल अगर टूट जाता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी। और आईटीसी की एजीएम आपको पता होगा कि अगस्त में है। अगर आईटीसी का डीमर्जर अगर अगस्त में नहीं आया तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो पेशेंस रखे हुए थे उनका पेशेंस जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा आईटीसी में, बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में हर स्टॉक चल चुका है आईटीसी के सवा, और आईटीसी जो है वो चलने के लिए तैयार है नहीं। आईटीसी जैसे और भी सारे स्टॉक हैं। मन्नापुरम देखिए, मन्नापुरम क्या रफ्तार पकड़ा है। मन्नापुरम भी भाई साहब आईटीसी जैसे थे, चलते ही नहीं थे। 5 साल हो गई मेरे को देखते देखते यहाँ पर मन्नापुरम 100 से 180 हो पाया है। ठीक है ना, तो वही है, डिविडेंड भी वो भी ऐसे ही पे करता था, अब वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आईटीसी पता नहीं कब चलेगा, क्या होगा नहीं पता। अब अगर कल की अगर हम बात करें तो कल अगर ये है कुल मिला के ये 201 का जो लेवल है वो संभाल ले अगर,
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। 201 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, 201 और 200 एक साइकोलॉजिकल, आप ये मानिएगा 200 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर वो गया तो आप समझिएगा 2 दिन अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो भैया फिर जो नीचे के रास्ते हैं वो आएंगे। हाँ, हालांकि ये है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि नीचे के स्तर पर जो है आईटीसी के लिए लोग खड़े हैं खरीदने के लिए। लोग चाह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी और गिरावट आती है 5-10 रुपए की तो मैं भर भर के आईटीसी खरीद लूँ, क्योंकि डीमर्जर की खबर आ सकती है अगस्त के एजीएम में। तो ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। आज 12 जुलाई हो चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगस्त के मिड में जो है एजीएम है, और आईटीसी की हमेशा ध्यान रखिए डीमर्जर की जो खबर आती है वो एजीएम में ही, किसी की एजीएम में ज़्यादातर आती है। ठीक है, तो आपका हो गया चार्ट इंटरडे का। अब ये लीजिए भैया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और देखते हैं कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। वही लाइन, वही सब कुछ, वही खेल, लगातार वही चीज़ चल रही है आईटीसी के अंदर। डे में भी वही चार्ट है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार एक सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर जनरेट ही है। आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो है कुछ भी ज़्यादा ठीक नहीं है आईटीसी में। अगर एमएसीडी की अगर हम सुने तो एमएसीडी ने लगातार तीसरे दिन बोला है कि भैया देखिए ऐसा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, ग्रीन की जगह रेड हो चुका हूँ। रेड का मतलब यहाँ पर सेलिंग सिग्नल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हमको दिख रहा है आईटीसी में। वो भले ही बात है कि यहाँ पर 25 पैसे 30 पैसे एक मूवमेंट रह गई है आईटीसी में, क्योंकि एक क्रिटिकल लेवल पे खड़ा है आईटीसी। आईटीसी का स्टॉक भी खुद को जानता है भैया कि भैया अगर मैं यहाँ से गया तो यहाँ पर लंका लग जाएगी। और ये वो लाइन है, ये 201 रुपये जो है वो यही मेक और ब्रेक लाइन है, मेक और ब्रेक। तो आप समझ लीजिएगा कि उस यही जो है वो बचा सकते हैं। और अगर मार्केट में गलती से भी कुछ हुआ, नीचे की ओर भागा, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर जो है दिक्कतें यहाँ पर बढ़ जाएंगी, और एक झटके में जो है वो लेवल यहाँ पर आपको टूटता हुआ नज़र आएगा 200 का। 295 से 2 बार घूम चुका है। फ्राइडे के दिन भी 295 के लेवल से घूमा, मंडे के दिन भी 295 के लेवल से, मेरे ख्याल से फ्राइडे का दिन, थर्सडे के दिन 295 के लेवल से शायद ये घूमा था, और शायद फ्राइडे के दिन भी, मुझे ध्यान नहीं है। ले ये दोनों दिन है, किसी दिन में से यहाँ पर 200 रुपये 95 पैसे के लेवल से लौटा है, मतलब घूमा है वहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी। अब दिक्कत ये है, मार्केट तो चाहे 100 पॉइंट ऊपर बंद हो है, आईटीसी की तड़ होती नहीं है कि भैया और अपने जो क्रिटिकल लेवल्स है ऊपर बंद हो, हमेशा 20-25 पैसे ऊपर ही होंगे। लेकिन जब गिरने की बारी आती तो भाई साहब एकदम झोला उठा के एकदम चल देते हैं कि भैया अरे मैं तो जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है, और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर। अब आप कहें कि ये तो भैया सेल का ही जनरेट देता रहता है, बाइंग का कब आएगा? तो भैया जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, यानी 203 रुपये 204 रुपये का जब लेवल ये टूटेगा तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा। और देखिए हमेशा एनालाइज करते रहे यहाँ पर जो है आईटीसी वाईटीसी है, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, बुरे स्टॉक्स नहीं है, अच्छे स्टॉक्स हैं। अभी आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, अभी ये आपको रिटर्न क्यों नहीं दे रहा? दिक्कत ये है, ये अपने सारे बोनस सारे स्प्लिट जो है वो पहले ही बांट चुके हैं। डिविडेंड ये इतना दे देते हैं कि भैया कुछ ज़रूरत ही नहीं होती स्टॉक को चलने की, बस यही है। इसीलिए आईटीसी में जो है इन्वेस्टर रुके हुए हैं, क्योंकि ये डिविडेंड अच्छा खासा पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो बस एक ही चीज़ है आईटीसी की जो अच्छी बात है, वो है डिविडेंड पेइंग। डिविडेंड इतना अच्छा पे करते हैं कि आपकी रकम जो है वो वसूल हो जाती है। कुछ लोगों की तो फ्री भी हो गए होंगे शेयर्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर 201 का लेवल गया तो बहुत दिक्कत है, फिर 200 का लेवल काफ़ी क्रिटिकल लेवल, तो अगर 200 रुपये का लेवल गया तो भैया बस संपा। और ऊपर में 204 203 204 के लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर 203 रुपये टूटता है ऊपर 2 दिन अगर क्लोजिंग दे देता है तो ही अच्छी बात है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, चार्ट का सारा डाटा आपको समझ में आ गया होगा। सेलिंग सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना हैवी भी नहीं है। लेकिन अगर हैवी हो गया तो आप समझिएगा कि यहाँ पर दिक्कतें बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये चार्ट का सारा डाटा आपको समझ में आ गया हो, आपको लेवल समझ में आ गए हो। ज़्यादा रेंज, कोई बड़ी रेंज नहीं है। ऊपर में 203 203.50,
नीचे में 200 का लेवल। यहाँ पर अगर 2 दिन अगर ऊपर नीचे जो भी लेवल है, अगर उसके नीचे अगर नीचे में 2 दिन क्लोजिंग दे देता है 200 के नीचे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ेगी। ऊपर में 203 के ऊपर अगर 2 दिन क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर जो है बढ़त आएगी इस स्टॉक में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी यहाँ पर शंका नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन चेन के जरिए देखते हैं कि भैया कहाँ पर ऑप्शन वायर जो है अपनी पोजीशन बना रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन है 19 जुलाई, आज 12 जुलाई को कैसी पोजीशन बनी है जरा देखते हैं। तो 205 का जो रेजिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। 2,14,46,000 कॉल्स अब यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। उसके बाद जो है 210 का लेवल और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया। 2,40,33,600 कॉल्स जो है वहाँ पर खड़ी हो गई हैं। ठीक है, तो 205 210 का जो लेवल है वो अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम पुट की बात करें तो सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट 1,46,72,000 जो है पुट्स यहाँ पर 200 के लेवल पर खड़ी है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल है जो आपको यहाँ पर बचा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 200 का लेवल वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अगर ये टूटा और अगर नीचे चलना स्टार्ट कर दिया तो भैया संपा एकदम गया, खत्म। यहाँ पर ये समझ में आता है सीधे 10 रुपये नीचे की आ सकती है गिरावट, 10 रुपये तक नीचे आ सकती है। और शायद जो है डाउट इसलिए है कि 10 रुपये की गिरावट आएगी भी या नहीं, क्योंकि आईटीसी के लिए हर बंदा जानता है कि आईटीसी को हर नीचे स्तरों पे अगर आता है तो खरीदने के लिए बैठे हैं भाई। अब किधर क्या होगा आईटीसी के लिए कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर यहाँ पर बस एक साफ सी बात है, एजीएम बहुत मायने रखती है आईटीसी के लिए। एजीएम में अगर डीमर्जर आ गया तो ठीक है, अगर डीमर्जर नहीं आया तो यहाँ पर सब होपलेस हो जाएंगे सारे के सारे। और होपलेस होना कोई गलत बात नहीं है, आईटीसी ने बहुत बड़ा रिटर्न कोई कमा के नहीं दिया है। जो दिया भैया पुराने ज़माने वालों को दिया है, अपने जो 3-4 साल वाला है उससे कुछ नहीं दिया है। ठीक है ना, तो जो भी है वो लोग तो खुश हैं जिनके बोनस और स्प्लिट इनको मिल गया है आईटीसी में, तो भैया वो तो रखे रहेंगे अपना सजा के, क्योंकि उनका डिविडेंड इतना आ रहा है जितना मार्केट की इनकम हम लोग नहीं कर सकते हैं मार्केट से। मतलब बहुत से लोग जो है नॉर्मल पर्सन जो है वो इतना रिटर्न नहीं कमा पाते जितना आईटीसी उनको डिविडेंड दे देता है, क्योंकि उन पर नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन ने यहाँ पर सीधा सीधा झलका दिया है, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देखिए कॉल्स, देखिए कॉल 2 करोड़ में है, करोड़ों में है, मतलब 2 करोड़ का लेवल पार है। लेकिन पुट का जो है, पुट का 1,47,00,000 है। तो पुट का जो रेजिस्टेंस है वो हल्का होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है 200 का लेवल जो भी है वो मेक और ब्रेक और साइकोलॉजिकल लेवल है। आपको बस इसी लेवल का ध्यान रखना है, 200 का लेवल, 203 का लेवल, 203 का लेवल, 200 का लेवल। 203 अगर क्रॉस हो जाता तो फिर 205, मतलब इतने रोड़े हैं जिसे संभालना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है क्रिटिकल है एकदम, मतलब ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको कुछ गलत इसमें लगा नहीं होगा। अगर कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। आईटीसी बहुत फेवरेट स्टॉक है, लेकिन बस ये है कि अच्छा हो कि डीमर्जर की खबर आए, बस यही एक कारण है जो आईटीसी में हम लोग को इन्वेस्ट कर रखे हैं। जो आईटीसी में जो है जो इन्वेस्टर रखे हैं वो इसी सोच में रखे हैं, और ख़रीदारी भी डीमर्जर की चलते ही हो रही है। भी अगर नहीं चल रहा है तो वो सिर्फ आईटीसी की बदौलत नहीं चल रहा है। अगर आईटीसी एक बार चलने लगा तो यहाँ पर एफएमसीजी जो है वो एफएमसीजी दौड़ने लगेगा। फिर चाहे वो यहाँ पर आपका मैरिको, डाबर अपने आप में एक दिग्गज है तो उसकी बात तो अलग है, ठीक है ना। डाबर जो है वो अपने आप में एक दिग्गज है। लेकिन एफएमसीजी में अगर मैं आपको बताता हूँ, आईटीसी हुआ, एचयूएल हुआ, ये 2 बड़े प्लेयर हैं, इनके पास ब्रांड्स बहुत हैं और ब्रांडेड हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपको जो है मैं अपने आप को सुधार सकूं आगे के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है आईटीसी के और अदर जो स्टॉक्स हैं उनके मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।